पोलैंड को बेलारूस की जमीन से हमले का डर है। पोलैंड ने बॉर्डर पर टैंक रोकने के उपाय भी अब शुरू कर दिए हैं। सीमा पर लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े पिलर। पोलैंड की रक्षा मंत्रालय की तरफ से बकायदा इसकी तैयारी की तस्वीर को भी जारी किया गया। ये देखिए, क्योंकि डर पोलैंड को इस बात का है कि बेलारूस की जमीन से पोलैंड पर हमला हो सकता है। तो आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पोलैंड का जो डर है वो कितना रियल है और क्यों पोलैंड को ऐसा लग रहा है कि बेलारूस की तरफ से उस पर अटैक किया जा सकता है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस बात को लेकर दावे किए जा चुके हैं और पोलैंड की तैयारियां सामने आ चुकी है। लेकिन अब जब युद्ध और विध्वंसक होता जा रहा है, ऐसे में पोलैंड का डर और खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि पोलैंड में चल क्या रहा है और क्यों देश वॉर की तैयारी में अब जुट गया है, जिसकी तस्वीरें खुद वहां पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई। तो आप देखिए सोर्स क्या है, पोलैंड का रक्षा मंत्रालय। बेलारूस से आने वाली सड़कों को बंद कर रहा है पोलैंड। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पूरी तरह से इसको सील किया जा रहा है। बेलारूस से हमले के डर से लगाए जा रहे हैं कंक्रीट के बड़े बड़े पिलर, जो आपको ये देखिए तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहा है। ये वो तमाम पिलर्स हैं रोकने के लिए। कैलिनिनग्राद सीमा पर भी ऐसी ही घेराबंदी बाकायदा पोलैंड की तरफ से की जा रही ताकि किसी भी खतरे को रोका जाए। अब पोलैंड को खतरा क्यों महसूस हो रहा है, ये वजह भी जाननी जरूरी है। पोलैंड की लंबी सीमा बेलारूस और कैलिनिनग्राद से लगी हुई। इधर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखिए किस तरह से जो ये पोलैंड आपको नजर आ रहा है और इसके साथ ही आपको यहां पर देखिए कैलिनिनग्राद, ये जो सीमा है आपको नजर आ रही है और साथ ही बेलारूस के साथ एक लंबी सीमा है जो कि टच होती हुई नजर आती है। बेलारूस रूस के साथ है जबकि कैलिनिनग्राद रूस की जमीन है। यही वजह है कि पोलैंड को इस बात का डर है। युद्ध की शुरुआत से ही पोलैंड रूस के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर रहा और लगातार कैसे सप्लाईज हो रही है या फिर वहां से जितने भी रिफ्यूजीज आए उनको शरण देना हो, ये सब काम पोलैंड की तरफ से किया गया। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। संजय सोई सर, मेरा सवाल आपसे है, पोलैंड को ये जो खतरा महसूस हो रहा है और ये जो तैयारियां हैं, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि अब जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, पोलैंड हो या फिर तमाम दूसरे नेटो कंट्रीज से जो लगते हैं रूस बेलारूस के साथ, उन पर हमला हो सकता है? देखिए करना ऐसा है कि पोलैंड शुरू से ही बहुत ही मुखर सपोर्टर रहा है यूक्रेन का। चाहे यूक्रेन को हथियार मिले हो या राशन रसद कुछ भी जो मिली है वो पोलैंड के थ्रू लगातार सप्लाई जारी रखे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन इतने लंबे तक युद्ध कर सका। अभी भी पोलैंड का बयान आ रहा है कि मिग-29 फाइटर एयरक्राफ्ट देने चाहिए, यानी कि पोलैंड खुल के रशिया के खिलाफ खड़ा हुआ। ऐसे में जब रशिया के ट्रूप्स बेलारूस में है, जॉइंट एक्सरसाइज की है और बेलारूस में अभी भी वो मौजूद है, पोलैंड पर हमला तो फिर विश्व युद्ध हो जाएगा ना फिर? ना बिल्कुल, यही सबसे बड़ा खतरा है कि ये सिचुएशन तभी आएगी जब वो डेस्परेट है। लेकिन पोलैंड जिस प्रकार से खुल के मदद दे रहा है, क्या ये रशिया को मजबूर नहीं कर देगा कि पोलैंड को एक सबक सिखाया जाए? और खास तौर से जब बेलारूस में रशिया के ट्रूप्स पहले से मौजूद हैं और बेलारूस के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध हैं, तो ये पोलैंड का तो अपना इतिहास है। जब भी पोलैंड पे अटैक हुआ है, विश्व युद्ध हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 में भी यही हुआ था, पोलैंड पे अटैक हिटलर ने किया और वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। नहीं बिल्कुल, ये सबसे बड़ा जो अगला जो स्टेज है, क्योंकि पोलैंड नेटो का हिस्सा है। अगर पोलैंड पर हमला होता है, इसका मतलब पूरे नेटो देश को एक ड्यूटी बाउंड है। वर्ल्ड ऑर्डर भी बदलता हुआ दिख रहा है और अब पोलैंड को लेकर भी एक संदेह की स्थिति है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।